आज की हमारी कहानी है खोया हुआ समय। अमित बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी था। वह अपने पिता की छोटी सी किराने की दुकान में काम करने के बजाय बड़े शहर जाकर करियर बनाना चाहता था। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटा, कामयाबी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है इंसान बने रहना। अमित इस बात पर हाँ तो कर देता, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही विचार घूमता रहता, मैं बड़ी जिंदगी चाहता हूँ, बड़ी पहचान चाहता हूँ। समय बीतता गया और अमित शहर चला गया। वहाँ उसे एक अच्छी नौकरी मिली और वह अपना पूरा ध्यान काम पर लगाने लगा। धीरे धीरे उसका करियर आगे बढ़ने लगा। पैसा, शोहरत, नए लोग, नई दुनिया, सब कुछ अच्छा था, लेकिन इसी चकाचौंध में वह यह भूल गया था कि गांव में हर दिन उसकी राह कोई देख रहा है। पिता रोज सुबह दुकान खोलते, ग्राहकों से मुस्कुरा कर बात करते और हर किसी से कहते, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन उसी मुस्कान के पीछे एक गहरा इंतजार छुपा होता था। वे हर शाम हाथ में मोबाइल लेकर बैठ जाते, उम्मीद करते कि आज अमित का कॉल आएगा। अमित हफ्तों तक कॉल नहीं कर पाता। कभी मीटिंग, कभी प्रोजेक्ट, कभी थकान, हर दिन कोई ना कोई बहाना तैयार रहता। उसका मन कहता कि पिता से बात कर लें, लेकिन दिमाग कहता अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। एक दिन उसके पिता ने कॉल किया। आवाज धीमी थी, बेटा कैसे हो? दुकान भी ठीक चल रही है, बस तू अपनी सेहत का ध्यान रखना। अमित ने जल्दी जल्दी जवाब दिया, हाँ पापा, सब ठीक है, अभी मीटिंग में है, बाद में बात करता हूँ। पिता ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है बेटा, मीटिंग जरूरी होती है, और फोन कट गया। उस ठीक है के पीछे कितनी उम्मीदें टूट गईं, अमित ने कभी महसूस ही नहीं किया। समय दौड़ता गया, अमित अपनी सफलता में खोता गया। एक दिन उसे गांव से कॉल आया, पड़ोसी का था। आवाज भारी थी, अमित, तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है, वे बार बार तुम्हारा नाम ले रहे हैं, अगर हो सके तो जल्दी आ जाओ। अमित का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उसने तुरंत छुट्टी ली और गांव के लिए निकल पड़ा। बस, ट्रेन, सड़क, हर रास्ता उसे लंबा लगता नजर आ रहा था। वर्षों बाद गांव में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि उसने कितना कुछ पीछे छोड़ दिया है। वह घर पहुंचा तो पिता बिस्तर पर पड़े थे। चेहरा बहुत कमजोर था, पर आंखें अब भी उसी प्रेम और गर्व से भरी थीं। पिता ने उसे देखा और बेहद धीमी आवाज में कहा, आ गया मेरा बेटा, मुझे पता था तू आएगा। अमित उनकी हथेली पकड़कर रोने लगा, पापा माफ कर दो, मैं बहुत व्यस्त था, आपके लिए समय नहीं निकाल पाया। पिता मुस्कुराए, नहीं बेटा, तू माफी क्यों मांग रहा है? तूने तो जो किया मेरे लिए किया, मुझे तुझ पर हमेशा गर्व रहा है। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन शरीर में अब कोई ताकत नहीं बची थी। कुछ ही क्षण बाद उन्होंने अपना हाथ धीरे से ढीला कर दिया और उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। अमित चीख पड़ा, उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को निचोड़ लिया हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या खो चुका है। उसने अपने पिता को अंतिम बार गले लगाया और महसूस किया कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख उसके हाथों से फिसल चुका है। अगले दिन दुकान में बैठकर उसने पिता की पुरानी डायरी देखी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी है, वह मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। अगर वह व्यस्त है
तो इसमें उसकी गलती नहीं, लेकिन काश वह कभी कभी आकर मुझे बता पाता कि वह सच में खुश है। अमित फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि सफलता ने उसे बहुत कुछ दिया, लेकिन सबसे कीमती रिश्ता छीन लिया। उसने सोचा था कि बाद में समय निकाल लेगा, लेकिन वह बाद में कभी नहीं आया। उसने उसी दिन निर्णय लिया कि अब वह अपने गांव, अपने पिता की दुकान और उनकी यादों को कभी नहीं छोड़ेगा। उसने नौकरी छोड़ दी और दुकान को फिर से शुरू किया। हर ग्राहक से वह मुस्कुरा कर कहता, मेरे पिता यहाँ बैठते थे, उन्होंने मुझे सिखाया था कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। धीरे धीरे वह दुकान की सबसे सम्मानित जगह बन गई। लोग कहते, अमित शहर से लौट कर आया, लेकिन अब पहले से ज्यादा बड़ा इंसान बन गया है। अमित को आज भी अपने पिता की कमी सताती है, लेकिन वह यह बात हर किसी को बताता है, अपने अपनों को समय देना सीखो, वरना समय ऐसा सबक देता है जिसकी कीमत जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सफलता कभी रिश्तों से बड़ी नहीं होती। जो लोग हमें दिल से प्यार करते हैं, उन्हें समय देना ही जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। थैंक यू।